आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक गांव था। उस गांव में दो सखी रहती थी और दोनों ही प्रतिदिन एक नदी के तट पर से पानी लाने के लिए जाती थी। गुरु भाई बहन, एक जो सहेली थी वो बहुत ही सुंदर थी, उसका नाम रीमा था। और दूसरी जो सहेली थी वो थोड़ी मलिन थी, उसका नाम सीमा था। गुरु भाई बहन, रीमा और सीमा दो सहेली थी। दोनों सहेली प्रतिदिन जाती थी पानी लाने और पानी भर के आ जाती थी। इसी प्रकार से रीमा जो थी बहुत ही अच्छी थी। उसका स्वभाव लक्षण भी रीमा का बहुत ही अच्छा था। वो किसी न दूसरे का भी मदद करती थी। जैसे कि कोई बीमार है, लाचार है तो उसका घर का घरेना करती थी, काम धंधा संभाल देती थी। कोई बोझा लेके जा रहा है तो उसका बोझा उठा देती थी। कोई वृद्ध व्यक्ति गिर पड़ा है तो उसको उठा देती थी। कोई उसके दर आ जाए तो उसको कुछ भोजन करा के भेजती थी। इस प्रकार से रीमा का स्वभाव था। और गुरु भाई बहन, सीमा जो सहेली थी उसका बहुत ही बुरा लक्षण था। वो प्रतिदिन अपनी पति से लड़ जाती थी। पड़ोसी का फूल तोड़ने जाती तो उसका फूल तोड़ने के साथ साथ सब डाली भी लगा के तोड़ देती थी। अगर कोई कुछ बोले तो और जो है उस फूल के साथ साथ बगीचे का पूरा नक्शा बिगाड़ देती थी। इस प्रकार से सीमा का लक्षण था। और प्रतिदिन दोनों वही नदी के तट पे पानी लाने जाया करती थी। गुरु भाई बहन, एक दिन रीमा और सीमा दोनों के दोनों नदी के तट पे गई पानी लाने। तो नदी के तट पर से पानी भर के और वो आने लगी तो उसको रास्ते में एक वृद्ध बूढ़ा नजर आया। तो कहता है बूढ़ा कि ओ बेटी, जरा मुझे कुछ पानी पिला दो, प्यासा हूँ, प्यास लगा है, सीमा से बोला। तो सीमा बोली कि हम उतना दूर से नदी के तट पर से पानी ढो के लाए हैं, आपको देंगे क्यों? आपको देंगे तो मेरा मटका का पानी थोड़ा कम जाएगा, हम आपको पानी नहीं देंगे। तो वृद्ध तो हो गए हैं, जब कहीं जा ही नहीं सकते हैं तो मर जाइए, क्या फायदा है आपको? इधर उधर बकते हैं, पानी मांगते हैं, एक नहीं कि जा करके अपने खुद पी ले, हम नहीं देंगे पानी, जाइए यहाँ से। गुरु भाई बहन, बूढ़ा दुखी हो गया। फिर बूढ़ा रीमा से बोला कि ओ रीमा, थोड़ा पानी पिला दो बेटा। तो रीमा बेचारी झट से निकाली पानी अपना मटका से और बरा दी, चूरू लगा के बाबा पी लिया, चला गया। अब गुरु भाई बहन ऐसे ही जब बीता तो बाबा कहता है उसी क्षण कि बेटा तुम सदा खुश रहो, फूलो फलो और तुम्हारी कभी भी घटे ना, ऐसा हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। तो गुरु भाई बहन, सीमा जो थी बेचारी, सीमा को यह बात का दुख हो गया क्योंकि रीमा जो थी वो सबकी मदद करती थी, सीमा नहीं करती थी। तो सीमा को दुख हो गया।
सीमा का जब दुख हो गया गुरु भाई बहन, तो सीमा कहती है रीमा से कि अरे रीमा, हर बार तुम अपने आप को सबके सामने अच्छा दिखाती है कि हम अच्छा हैं, अच्छा करते हैं। सो ये तुम बनती होशियार बहुत ज़्यादा है। सबके सामने जो होशियार बनने का कोशिश करती है, सब निकल जाएगा तुम्हारा, देख लेना। तो रीमा कहती है सीमा से कि ओ बहन, किसी की भलाई करने से कुछ घटता नहीं है, कुछ बुरा नहीं होता है। किसी का भलाई में ही हमारी भलाई है। गुरु भाई बहन, तो सीमा कहती है चल चल, बहुत आई भलाई करने वाली, चल भाग यहाँ से। गुरु भाई बहन इसी प्रकार से बोलते बतियाते दोनों घर पहुंची, अपना अपना पानी रखी और आपस में बातचीत होने लगा सबके घर में। गुरु भाई बहन फिर दूसरे दिन हुआ तो गई बेचारी पानी लाने। जब पानी लाने गई, गुरु भाई बहन रीमा पहुंची पानी लाने। जब रीमा पहुंची पानी लाने तब सीमा को हाँक दी कि ए सीमा, चलो न पानी लाने। तो सीमा कहती है नहीं बहन, आज हम पानी लाने नहीं जाएंगे, आज तुम अकेले चल जाओ। गुरु भाई बहन अब रीमा अकेले चल गई नदी के तट पर। तो नदी के तट पर पानी जैसे ही भरने का प्रयास की, जैसे ही ऐसे के पानी लेती कि उसका हाथ से मटका छूट गया और पानी में भसिया के बहुत दूर चला गया। अब वो बेचारी को पता नहीं चला, वो मटका अपना जानते खोजी नहीं मिला। तो गुरु भाई बहन, तो बेचारी वो जो है कि पानी लेती थी चूरू में और चूरू में लेकर आती थी, चू जाता था पानी। ऐसे ही कई बार ली, चू गया। तब कहती है हे गंगा मैया, आज हम पानी कैसे लेके जाएंगे? जो मेरा मटका था वो तो गंगा में ही दहा गया। तो गुरु भाई बहन गंगा माता प्रकट हुई और गंगा माता प्रकट हुई तो गंगा माँ आशीर्वाद दी। वो रीमा जो थी प्रणाम की गंगा मैया को, गंगा मैया उसको एक अच्छा सोना का मटका दी। जब सोना का मटका दी तो रीमा कहती है कि हे गंगा मैया, हमको सोना का मटका नहीं चाहिए, मेरा मिट्टी का जो मटका हेरा गया, खो गया पानी में, वही हमें दे दीजिए माता। हम इतना कीमती घड़ा लेकर क्या करेंगे, ये मेरा है भी नहीं। तो गुरु भाई बहन अब जो है गंगा मैया उसी की जो घड़ा खो गई थी वो घड़ा निकाल के और रीमा को दे दी। तो गंगा मैया क्या देखती है कि रीमा का दिल बहुत ही साफ है, सुंदर है, अच्छा है। तो रीमा से गंगा मैया बहुत खुश हुई और कहती है कि हे बेटी, और तुम सदा से हमारे यहाँ पानी लेने आती है, तुम्हारी व्यवहार, लक्षण, स्वभाव सब कुछ अच्छा है, तुम्हारा चरित्र अच्छा है, इसलिए से हम तुझे उपहार में कुछ देंगे, तुम मना नहीं करना। गुरु भाई बहन तो कहती है गंगा मैया कि ये लो मटके, तुम ले जाओ अपने घर। गुरु भाई बहन अब गंगा मैया उसको एक और मिट्टी का मटका दी। बेचारी खुशी पूर्वक पानी भरी और लेकर के आ गई। गुरु भाई बहन जब वो रीमा आ गई घर, तो वही घड़े का पानी सब कुछ में थोड़ा थोड़ा बर्तन में वो ढार के रख दी। जैसे वो रखी तो सब घड़े का जो मटका का जो पानी था, मटका का पानी धीरे धीरे सोना में बदल गया, सोना में बदल गया, परिवर्तित हो गया। अब रीमा बहुत खुश हुई, प्रसन्न हुई, गंगा मैया को प्रणाम की और कहती है कि हे गंगा मैया, आपकी लीला अपरंपार है, आपने मुझे ये उपहार में दिए। गुरु भाई बहन अब बहुत खुश हुई। जब उतने में ही अब उसके घर सीमा आई, तो सीमा देखती है कि उसके घर में सोने के सिक्के हैं सारे बर्तन में। कहती है अब रीमा से कि ओ बहन, तुम्हारे घर में सोने के सिक्के, वो भी बर्तन बर्तन में, सब में,
ये कैसे हो सकता है, कहाँ से लाई? तो गुरु भाई बहन रीमा हर एक बात सीमा को बता दी। अब सीमा को लालच आ गया, उसको लालच घेर लिया। तब वो सीमा कहती है रीमा से कि ओ रीमा, तुमने पानी लाने गई तो मुझे नहीं बताया और तू चुपचारी चली गई। तो रीमा कहती है कि नहीं बहन सीमा, हम तो तुझे बताए थे, तुम ही तो नहीं गई। तो जाकर के कहती है कि कोई बात नहीं, चल अब तू फिर चल। गुरु भाई बहन अब वो गई, रीमा और सीमा दोनों। तो रीमा जो थी वो बैठी थी और सीमा जो थी वो पानी भर रही थी। गुरु भाई बहन अब वो जानबूझ करके अपना मटका को पानी में बहा दी, जानबूझ के बहा दी और खूब फूट फूट के रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। तो गंगा मैया प्रकट हुई, कहती है गंगा मैया कि ओ बेटी क्यों रोती है, क्या हुआ? गुरु भाई बहन तब जाकर के सीमा कहती है कि हे मैया, हम क्या बताएं, हम पानी लेने आए, मेरा मटका बह गया पता नहीं कहाँ। गुरु भाई बहन गंगा मैया कहती है कि चिंता नहीं करो बेटी, हम तुम्हें मटका देंगे। गुरु भाई बहन अब गंगा मैया सोना का मटका दी। तो सोना का मटका देखते ही उसको सीमा को लालच आ गया। अब सीमा कहती है कि हे गंगा मैया, यही है वो मेरा मटका जो कि खो गया, यही है मेरा मटका। गुरु भाई बहन ये सब कुछ लीला रीमा देख रही थी। अब वो समझ गई कि ये जानबूझ के मटका को पानी में छोड़ दी और ये इसका मटका है भी नहीं, और ये कह रही है कि हाँ यही है मेरा मटका जो बह गया पानी में। गुरु भाई बहन माता गंगा भी सब समझ गई कि ये लालची है, ये लालच में आकर कह रही है, झूठ बोल रही है। तब गंगा मैया उसको वो सोना का मटका दे दी। वो बेचारी बहुत प्रसन्न हो गई। सीमा पानी भर के अब वो खुशी पूर्वक आ गई। जब वो घर आ गई तो हर बर्तन में पानी थोड़ा थोड़ा रखने लगी। जब जैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी रखने लगी, सभी वो पानी कीड़े मकोड़े में परिवर्तित हो गए और उसके पूरे शरीर में चढ़ने लगे। गुरु भाई बहन काट काट के उसका शरीर को पूरा जख्मी बना दिया। अब वो चीखती चिल्लाती गंगा मैया के पास पहुंची और बोलने लगी कि हे गंगा मैया, हमें आप किस गलती का सजा दिए? देखिए आपने मेरे इस शरीर को, सुंदर से शरीर को कैसा कर दिए, कोढ़ बना दिए। तो गुरु भाई बहन गंगा मैया प्रकट हुई और बोली कि हे बेटी, ये तुम्हारा कर्मों का फल है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, ये तुम खुद ही ये तुम खुद ही निर्णय ली, झूठ बोली, पाप की कर्म। और जब तुम्हारा ये चीज नहीं था तो उस चीज को तुमने बोला कि नहीं ये मेरा है। अपना सामान को बोलती है ये मेरा नहीं है, दूसरे का सामान को कहती है ये मेरा है। तुम्हारे मन में लालच था, पाप था, जिसके कारण ये तुम्हें सजा मिली। तो गुरु भाई बहन गंगा मैया वहां से अंतर ध्यान हो गई और वो बेचारी उसी कष्ट में तड़पती रही। और गुरु भाई बहन इसी प्रकार से सब गांव में पूरा हल्ला हो गया। तो धीरे धीरे पता चला कि ये लालच की है सीमा, उसी का उसको सजा मिला है। गुरु भाई बहन रीमा बेचारी अपना खुशी पूर्वक परिवार के साथ सुखी में जीवन व्यतीत करने लगी। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। गुरु भाई बहन
जो भी लालच करता है, लालच का परिणाम बुरा ही होता है। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय।